कुछ लोगों को मिर्ची लगती है योग आयुर्वेद के, वेदों के, भारतीय संस्कृति के उत्कर्ष से। ये तो ठीक नहीं है ना। अरे आपको आपत्ति है स्वामी रामदेव से, खूब गाली दो, हम तो गाली प्रूफ हो चुके हैं। आपको आचार्य बालकृष्ण से आपत्ति है तो खूब हमारी निंदा करो, तिरस्कार करो, लेकिन आखिर इतनी तो हमदर्दी रखो उन लोगों के प्रति भी जो बेचारे कोरोना से पीड़ित हैं, जो बीपी से, शुगर से, थायराइड से, हेपेटाइटिस, आर्थराइटिस से, रोमेटॉइड आर्थराइटिस से, कैंसर से पीड़ित हैं। आखिर ऐसे करोड़ों लोगों को जीवन दिया है पतंजलि ने। आज मैं आपके सामने बैठा हूं तो पिछले 3 दशकों में 10 से 20 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष रूप से और 200 करोड़ से ज्यादा पूरी दुनिया के लोगों को योग आयुर्वेद के जरिए मैंने एक स्वस्थ जीवन की दीक्षा दी है, एक आध्यात्मिक जीवन पद्धति में उनको ढाला है, लोगों के स्वभाव में मैंने योग को सम्मिलित किया है। और ये कौन सा गुनाह कर दिया भाई? लेकिन आज उनके मंसूबों पर पानी सा फिर गया है जब आयुष मंत्रालय ने कहा है कि पतंजलि ने कोविड-19 के मैनेजमेंट के लिए एप्रोप्रिएट कार्य किया है, माने एक अच्छी पहल की है, अच्छा इनिशिएटिव लिया है और कोरोना से तड़पती इस मानवता के लिए पतंजलि ने एक राइट डायरेक्शन में जो काम करना शुरू किया है, अब उसकी मैं नहीं कहता कि प्रशंसा कीजिए, हमें सत्कार की चाहना नहीं है, लेकिन तिरस्कार तो मत कीजिए। यहीं से मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं कि आखिर जब आयुष मंत्रालय ने भी कहा है कि भाई पतंजलि ने जो 23 जून को कोरोना के संदर्भ में जो रेंडमाइज्ड प्लेसिबो कंट्रोल डबल ब्लाइंड क्लिनिकल ट्रायल किया, ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, रेंडमाइज प्लेसिबो कंट्रोल डबल ब्लाइंड क्लिनिकल ट्रायल किया। उसमें 3 दिन में 69%, 7 दिन में 100 के 100% पेशेंट नेगेटिव हो गए। उसका पूरा डेटा हमने आयुष मंत्रालय को दे दिया। उसके लिए जो भी रिसर्च के लिए अप्रूवल से लेने थे, CTRI के अप्रूवल से लेकर के, वो सारे के सारे अप्रूवल्स भी हमने आयुष मंत्रालय को सबमिट कर दिए। और इस पूरे ट्रायल में ये देखा गया कि सबसे बड़ा खतरा होता है कोरोना पेशेंट्स में। जब कोरोना हमारी बॉडी के अंदर उतरता है तो हमारे लंग के अल्वोलाइज को ऑक्युपाई कर लेता है और एक कोरोना का जीवाणु अंदर गया तो वायरस अपना संक्रमण कैसे फैलाता है, साइटोकाइंस का एक तूफान खड़ा होता है अंदर। एक कोरोना अपनी जैसी हजारों फिर लाखों कॉपियां तैयार कर लेता है और इसका पता लगता है IL-6, TNF अल्फा और CRP बढ़ने से। हमने पेशेंट्स के अंदर देखा कि सारी चीजें कंट्रोल हो रही हैं, बहुत बेहतर तरीके से कंट्रोल हो रही हैं। जो भी कंट्रोल ग्रुप में जो प्लेसिबो ग्रुप था उसकी तुलना में, जिनका 282-300 तक, जिनको IL-6 लेवल हो गया था, वो 1, 2, 3, 4, 5 लेवल पर आ गए, सीधा लगभग 300 से 3 पर आ गए। ये बहुत बड़ी बात है, इस साइटोकाइंस के तूफान को कंट्रोल करना। फिर इसके जो भी वायरस लोड हैं या और दूसरी जो चीजें क्या क्या उसके अंदर
भीतर परिवर्तन हुआ रोगी के अंदर, उसका पूरा साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन है। और किस तरह से कोरोना के सिम्टम्स के ऊपर, उसके व्यक्ति के सिस्टम के ऊपर ये औषधियां काम करती हैं आयुर्वेद की। जो भी देखना चाहे उस क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल की पूरी रिसर्च वो हमने आयुष मंत्रालय को जमा की हुई है। अब जब सारे अप्रूवल से लेकर के आयुर्वेद को क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के जो भी पैरामीटर्स मॉडर्न मेडिकल साइंस ने सेट किए, स्वामी रामदेव ने पैरामीटर्स नहीं बनाए हैं, आचार्य बालकृष्ण ने पैरामीटर्स सेट नहीं किए हैं, ये पतंजलि के बनाए हुए पूरे प्रोटोकॉल्स नहीं है, ये मॉडर्न मेडिकल साइंस ने जो प्रोटोकॉल बनाए उन प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग हमने ये रिसर्च किया। और अभी तो एक कोरोना के ऊपर ये क्लिनिकल कंट्रोल हुआ है, ट्रायल हुआ है। ऐसे ही 10 से ज्यादा बड़ी बीमारियों पर हम, जिसको 3 लेवल बोलते हैं रिसर्च के, वो हम पूरे कर चुके हैं। इन सिलिको, इन विट्रो और इन विवो, ये 3 लेवल हम पार कर चुके हैं। हाइपरटेंशन के रोगियों के लिए, हृदय रोगियों के लिए, अस्थमा के रोगियों के लिए, हेपेटाइटिस, अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस के रोगियों के लिए, डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू के रोगियों के लिए। ये कोई हम पहली बार वायरोलॉजी के ऊपर रिसर्च नहीं कर रहे हैं। हमारे पास डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी जो मेरे भाई और हैं, ऐसे करीब 500 हमारे पास में आयुर्वेद के रिसर्च करने वाले सीनियर साइंटिस्ट और उसके ऊपर निरंतर वैज्ञानिक शोध, अनुसंधान और पूरे इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने वाले लगभग 500 साइंटिस्टों की टीम है। पूज्य श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी के मार्गदर्शन में ये 500 साइंटिस्ट रात दिन काम कर रहे हैं। अभी तो एक कोरोना के बारे में हमने क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल का डेटा सामने रखा तो मानो तूफान सा उठ गया, भूकंप सा आ गया, चूलें हिल गई। उन ड्रग माफियाओं की, उन एमएनसीज के माफियाओं की, उन भारत और भारतीयता स्वदेशी विरोधी ताकतों की जड़ें हिल गई। और ये हो क्या गया? ये टाई साई पहनने वाले ये तो रिसर्च करते थे, ये लंगोटी धोती पहनने वाले कब से रिसर्च करने लगे? तो तुमने ठेका ले रखा है कि तुम ही रिसर्च करोगे? एक सन्यासी एक साइंटिस्ट की भूमिका में नहीं हो सकता। एक आचार्य वो जो है उस साइंस और टेक्नोलॉजी में, रिसर्च में काम नहीं कर सकता। ये कौन सी अस्पृश्यता है? ये एक नई इंटचेबिलिटी, एक नई अस्पृश्यता, एक नई घृणा, एक नया उन्माद, ये किस तरह का हेट का दौर है? ये किस प्रकार से एक पूरी की पूरी एक सामंतवादी, एक साम्राज्यवादी सोच है कि कोई वेद पढ़ा हुआ, कोई भगवा कपड़ा पहनने वाला, कोई सन्यासी, कोई आचार्य कैसे रिसर्च कर सकता है? हमने योग आयुर्वेद के रिसर्च के लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है इस देश के लोगों की ताकत से, उनके आशीर्वाद से, उनके स्नेह से। और अभी मैंने कहा ये तो एक क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के डाटा सामने रखे तो पूरी मॉडर्न मेडिकल साइंस में तूफान सा उठा, और उन्हीं के बनाए हुए प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग, उन्हीं के बनाए हुए रिसर्च पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग हमने ये कार्य आगे बढ़ाया है। अब ये कार्य और आगे बढ़ेगा और हम इस पूरे अनुसंधान को और बहुत दूर तक लेकर के जा रहे हैं। मैं इसलिए इस बात को कहना चाहता हूं कि आज मैं 5-7 बातें पूरी स्पष्टता के साथ सबके बीच शेयर करना चाहता हूं। एक बात कि यह जो आप मेरे हाथ में 3 औषधियां देख रहे हैं, इनका बनाने का जो लाइसेंस होता है, जिसको बोलते हैं आयुर्वेद में ड्रग लाइसेंस, यूनानी और आयुर्वेद डिपार्टमेंट होता है स्टेट गवर्नमेंट का, जो सेंट्रल के आयुष मंत्रालय से संबद्ध होता है, उससे हमने इनका लाइसेंस लिया हुआ है। अब
कुछ लोग इसी पर कोहराम मचा रहे हैं कि आपने लाइसेंस क्या लिया हुआ है और आप इसके ऊपर रिसर्च क्या कर रहे हो। अब मैं दो बातें अलग अलग कहनी चाहता हूं। भैया, आयुर्वेद में ड्रग लाइसेंस का जो प्रोसीजर है वो औषधियों के परंपरागत गुण विज्ञान के आधार पर मिलता है। यह खाली स्वासारीय का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो उनके परंपरागत गुणों के आधार पर होता है। कोई भी औषधि का जो अनुसंधान है, क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल है, उसका प्रोटोकॉल आयुर्वेद तय नहीं करता है। उसके लिए, क्योंकि पूरे मेडिकल सिस्टम को एलोपैथी या मॉडर्न मेडिकल साइंस लीड करता है, तो मॉडर्न मेडिकल साइंस ने रिसर्च के पैरामीटर्स बना रखे हैं, हम उसको फॉलो करते हैं। तो हमने कोरोनिल का, स्वासारी का जो आयुर्वेदिक ड्रग लाइसेंस है वो परंपरागत गुणों के आधार पर लिया। इस पर जो स्वासारी पर भी, श्वास रोगों पर, दमा पर, अस्थमा पर, रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर ये किस तरह से काम करती है, इसका इंटरनेशनल जर्नल में हमने रिसर्च पेपर भी पब्लिश किया हुआ है। अब कोई कहे कि स्वासारी का तो आपने रजिस्ट्रेशन लिया आयुष से और इसके ऊपर आपने इंटरनेशनल जर्नल में स्टडी कैसे प्रकाशित कर दी, इसके ऊपर रिसर्च कैसे कर लिया आपने। अरे भैया, रिसर्च का मामला अलग है और जो है, अरे भाई ऐसे क्यों बीच में घुसते हो, अच्छी बात नहीं है ना। एक बात यह कहना चाहता हूं कि जब आयुर्वेद के ड्रग लाइसेंस का प्रोसेस हमने जो ड्रग लाइसेंस के जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग करवाया, और इसका जो रिसर्च है, क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल का जो पैरामीटर्स, उसके जो प्रोटोकॉल मॉडर्न मेडिकल साइंस ने तय किए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हमने कोरोनिल के जो एक्टिव कंपोनेंट्स हैं, गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा, एक्सट्रैक्ट, पाउडर नहीं, और उसके भी जो एक्टिव कंपाउंड्स का एक स्टैंडर्डाइजेशन है, उस स्टैंडर्ड के आधार पर अब कुछ लोग दे दनादन देश में गिलोय बेचने में लगे, अश्वगंधा, तुलसी बेचने में लगे। भैया, इसके अंदर गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी का एक सुनिश्चित मात्रा में जो उसका एक्टिव कंपाउंड उसके अंदर होना चाहिए, उस एक्टिव कंपोनेंट के साथ जिसके अंदर एक सुनिश्चित मात्रा में फाइटोकेमिकल्स, फाइटोमेटाबोलाइट्स होने चाहिए, उस मात्रा में लिया गया अश्वगंधा, गिलोय और तुलसी के एक्सट्रैक्ट को, और उसकी डोज दी गई रोगियों को, और उससे जो कोरोना पेशेंट्स में रिजल्ट आए वो हमने क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल में के डेटा में यहां देश के लोगों को उपलब्ध कराए। वो विज्ञापन नहीं है, और आज में जो मैं बोल रहा हूं ये कोई विज्ञापन नहीं है। मैं एक सच रख रहा हूं देश के सामने कि हमने गिलोय और तुलसी, अश्वगंधा के एक्सट्रैक्ट से उसके एक सुनिश्चित मात्रा में जिसके अंदर जो है फाइटोकेमिकल्स हैं, फाइटोमेटाबोलाइट्स हैं, इसके उन तत्वों को लेकर के ये कोरोनिल, और ऐसे ही रुदंती से लेकर के और अलग अलग प्रकार के काकड़ा सिंघी, दालचीनी, अकरकरा जैसी औषधियों से हमने श्वासारी को निर्मित किया, और इसके ऊपर ये दोनों दवाइयां साथ साथ दी गई हैं, श्वासारी और कोरोनिल के गिल